रीता बचपन से डरपोक थी। कभी किसी मुसीबत के आने पर वह जड़ हो जाती थी, लेकिन उसके पिता के रहते उसे कभी इस दुनिया से डर नहीं लगा था। उन्होंने उसे स्कूटी चलाना सिखाया और उसे पूरी आज़ादी दी थी। उन्होंने उसे हमेशा सुरक्षित होने का एहसास दिलाया था। लेकिन जब एक दिन कार दुर्घटना में उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो रीता की दुनिया ही उजड़ गई। उसके बाद रीता को दुनिया से बहुत डर लगने लगा था। इतने ही दिन वो घर से नहीं निकली थी। अस्पताल ने उसे और उसकी माँ को बताया था कि उसके पिता ने अपने अंग दान कर रखे थे। उनका दिल एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को मिला था, जो पहले मरने की कगार पे था। एक दिन रीता की बेस्ट फ्रेंड के कहने पर वो मुश्किल से उसके घर गई। जब वो वहां से वापस अपने घर लौट रही थी, तो रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर स्कूटी में पेट्रोल डलाने के लिए रुकी। उस समय वहां 3 लड़के और थे। बाकी कोई और नहीं दिख रहा था। उन 3 लड़कों ने अच्छा मौका देखकर उसे छेड़ना शुरू कर दिया। रीता फिर से एकदम सहम के जड़ हो गई। तभी अचानक वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी फोन पे बात करते हुए आ गया। वो फोन पे कह रहा था कि जी एसपी साहब, जैसा आपका आदेश था, इस पेट्रोल पंप पे भी एक छुपा हुआ कैमरा लगा दिया है, जिसकी फीड सीधे यहाँ के थाने में जाएगी। उस आदमी की इतनी बात सुनते ही वो तीनों लड़के अपना मुंह हाथ से ढककर गिरते पड़ते वहां से भाग गए। उन लड़कों के जाने के बाद उस आदमी ने रीता को बताया कि वो फोन पे झूठ मूठ का बोल रहा था, ताकि वो लड़के भाग जाएं। रीता ने उस अधेड़ आदमी को, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, मैं बहुत डर गई थी, कहा। उस आदमी ने भी मुस्कुरा के कहा कि आशा करता हूं कि किसी दिन यदि मेरी बेटी मुसीबत में होगी, तो उसके लिए भी कोई भला आदमी ऐसा करेगा। रीता अपनी स्कूटी स्टार्ट करके घर चली गई। घर जाके उसने पूरी बात अपनी माँ को बताई। जब रीता की माँ ने यह सुना, तो उन्होंने कुछ सोचकर अस्पताल से बहुत पहले आए कागज को निकाल के देखा, जिसमें उनके पति की दुर्घटना के बाद मृत्यु से ठीक पहले उनका दिल जिस आदमी को दिया गया था, उसका नाम और पता था। कुछ दिनों बाद रीता की शादी तय हुई। शादी के दिन रीता बहुत दुखी थी। उसे उसके पिता की बहुत याद आ रही थी। जब शादी के मंडप में कन्यादान की बारी आई, तो रीता अपने पिता को याद करके रोने लगी। लेकिन यह क्या, उसकी माँ के साथ यह आदमी और औरत कौन है जो उसका कन्यादान कर रहे हैं? उसने ध्यान से देखा कि अरे ये तो वही अंकल हैं जिन्होंने एक बार उस पेट्रोल पंप पे उसे उन बदमाश लड़कों से बचाया था। उससे कुछ समझ आता, उससे पहले ही वो अंकल अपनी आंखों में आंसू भर के बोल पड़े कि बेटा रीता, तुम्हारी माँ ने हमें बुलाया है। मैं तुम्हारा पिता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे पिता का दिल है। मेरी कोई संतान नहीं थी। जिस दिन तुम्हारे पिता का दिल मुझ अभागे को मिला था, उसी दिन ना जाने कहाँ से मुझे महसूस होने लगा था कि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें कभी पता चलने नहीं दिया बेटा, लेकिन मैं हमेशा साई की तरह तुम्हारे आसपास रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, शायद तुम्हारे पिता ऐसा करते रहे होंगे। लेकिन जो भी हो, तुम कभी डरना नहीं। तुम्हारा पिता अभी भी मेरे अंदर जिंदा है। रीता अंकल के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उसके मुख से अनायास ही निकल गया, पापा। रीता के गम के आंसू अब खुशी के आंसू में बदल चुके थे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अन्य अच्छी कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।